नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे जो कि दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक दूसरा त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। मतलब कि ये देख रहे हैं BC और ये कोण है, मतलब कि इससे मिलकर जो त्रिभुज ABC बनेगा उसकी 4/3 भुजाओं वाली त्रिभुज की हमें रचना करना है। तो यहाँ पर देखिए हमको केवल एक ही भुजा दिया गया है, तो पहले हम इसको बना लेते हैं। मतलब कि एक रेखाखंड AB 7 सेंटीमीटर की पहले हम बना लेते हैं। तो ये हमने रखा स्केल और स्केल की सहायता से पेंसिल से एक 7 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच ली जिसका नाम हमने रखा B और C। ठीक है। फिर क्या कहा गया है कि कोण B बराबर 45 डिग्री। तो मैं आपको प्रकार की सहायता से कैसे 45 डिग्री बनेगा वो बता रहा हूँ। आप सिंपली चाहें तो उसके भी सहायता से, चांदा की सहायता से बना सकते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे, ठीक है, कोण B पर रख के उसको पूरा हम घुमा लेंगे। तो ये ऐसे रख के हमने इसको पूरा एक कर्व घुमा लिया। फिर इसी चाप से यहाँ से जो हम पहला कट करेंगे ये कोण बनेगा 60 डिग्री का। फिर जब इसी चाप से आगे एक और कट करेंगे तो ये बनेगा 60 और 60 यहाँ पे 120 डिग्री का। लेकिन हमको बनाना है 45 डिग्री, तो हम 60 और 120 जब कट करेंगे तो ये हमें 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कट करके 90 डिग्री का एक कोण बना लिया। इसको हम सिंपली बिंदु B से मिला लेते हैं। तो ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। तो जैसे हमने 60 और 120 का आधा करके 90 डिग्री निकाला, अब हम 90 और 0 डिग्री यहाँ का आधा करके 45 डिग्री सिंपली निकाल लेंगे। तो आप चाहें तो उसी चाप का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, एक 0 डिग्री से सामने की तरफ चाप लगाएंगे और फिर वही 90 डिग्री से एक चाप लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये दोनों चाप एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे। यही जो चाप जहाँ कटेगा ये आपका हो गया 45 डिग्री। तो इस तरीके से आप चाहें तो 45 डिग्री ऐसे ही बना सकते हैं जो कि एक लग रहा है प्रोफेशनल, या फिर डायरेक्ट चांदा रख के ही बना सकते हैं। अब देखिए टिपिकल क्या होगा कि यहाँ कह रहा है कोण A बराबर 105 डिग्री। तो B और C तो यहाँ पर है, कोण A हमें यहाँ पर लेना है जो कि बहुत ही कठिन काम है। तो इसके लिए देखिए हम करेंगे क्या कि देखिए हमको ज्ञात क्या है, हमको ज्ञात है कि A है 105 डिग्री और B हमने बनाया 45 डिग्री। तो 105 और 45 अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 150। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। 180 में से 150 घटाएंगे तो ये होगा 30। तो मतलब कोण C बराबर हमको 30 डिग्री रखना है। तो कोण C बराबर 30 डिग्री रख के जब इसको यहाँ मिला देंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए हम वही फॉलो करते हैं। क्या करेंगे, बिंदु C पर रख के एक चाप काटेंगे इस तरीके से। चाप काटने के बाद जो यहाँ से हम पहला चाप काटेंगे 60 डिग्री होगा, लेकिन हमको 30 डिग्री बनाना है तो अब 60 और 0 के बीच एक हम फिर चाप काटेंगे। तो ये एक यहाँ, और जब यहाँ से हम काटेंगे तो ये देखिए जहाँ पर ये एक दूसरे को मिल रहे हैं ये हो गया 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप 30 डिग्री की रचना कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने बना लिया 30 डिग्री का चाप। जो कि यहाँ पर मिल रहा है इसको हम बना लेंगे बिंदु A। तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 105 डिग्री, ये 45 और ये 30। तो इस तरीके से हम लोगों ने त्रिभुज ABC की तो रचना कर ली है। अब हमको इसकी संगत भुजाओं की 4/3 भुजा वाला त्रिभुज बनाना है, जो कि हम देख रहे हैं एक से छोटा भिन्न है, ये एक से बड़ा भिन्न है, 4 ऊपर है 3 नीचे है, तो ये इससे बड़ा ही बनेगा।
तो पहले हम क्या करेंगे कि एक न्यून कोण की हम रचना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बिंदु बी से हम एक न्यून कोण पहले बना लेते हैं। तो ये हम लोगों ने बना लिया एक न्यून कोण। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर और अंश में से जो संख्या बड़ी रहेगी उतना हमको इसको समान भागों में बांटना है। तो 4 बड़ा है तो इसको हम एक चाप अपने से लेके सुविधा अनुसार 4 भागों में इसको बांट लेंगे। पहले हम देख भी लेते हैं कि होगा कि नहीं। तो हम लोगों ने इसको 4 भाग में काट लिया, 1 2 3 और ये हो गया 4। और इसको हम नाम दे देते हैं B1 B2 B3 और B4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको नाम दे दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम यक्स बना लेते हैं कि अब हम हर देखेंगे तो हर 3 है, तो मतलब B3 को हम बिंदु C से सिंपली केवल मिला देंगे, जो कि नियम है। तो B3 को C से हमने मिला दिया। अब हमें अंश देखना है, तो मतलब 4 है, तो मतलब B4 से हम एक रेखा इसके समांतर खींचेंगे, किसके, B3C के। लेकिन ये इसके लिए हमें इसको रेखा को आगे भी बढ़ाना होगा, तो इसको हम कुछ आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। तो हम लोगों ने इसको कुछ यहाँ तक ऐसे इसको बढ़ा दिया। अब B4 से हमको आगे बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे, इस तरीके से हमने एक चाप लिया और वही सेम चाप हम यहाँ पर रख के इसको घुमाएंगे। फिर उसके बाद इस चाप का हम कोण मापेंगे। तो कोण ये आ रहा है यहाँ पर, और इसी कोण से यहाँ पर अब हम कट कर देंगे। और जहाँ पर ये कट हो रहा है वहीं से हम B4 से रेखा को खींच देंगे, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने बाकी के सवालों को किया हुआ है। और इसको हम नाम दे देते हैं क्या, C'। मैंने इसलिए इतना बड़ा कर दिया है जिससे कि आप आसानी से बना सकें, क्योंकि त्रिभुज तो छोटा है तो इसे थोड़ा ही बड़ा बनता है, लेकिन मैंने चाप इसलिए बड़ा कर दिया। अब इतना हो गया। अब हमें यहाँ से एक इसके समांतर रेखा खींचनी है, किसके, AC के। लेकिन इसके साथ साथ ये 30 डिग्री का कोण भी है, तो यहाँ से हम 30 डिग्री का कोण लेके रेखा खींच देंगे। जहाँ पर मिलेगा उसको हम A' नाम दे देंगे। तो रेखा हम कैसे खींचेंगे, वही सिंपली एक हम चाप लेंगे, जैसा कि ये हमने यहाँ चाप लिया हुआ है, हम यही नाप का चाप ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने चाप लिया। चाप लेने के बाद इस कोण को मापेंगे। तो ये हम लोगों ने, नहीं, इसमें अलग प्रोसेस हो गया, देखिए इसी का मिस्टेक होगा। चाप हमने ले लिया किसी भी नाप का, चाप को पहले नापते हैं, हमने इस नाप का चाप लिया हुआ था। फिर उसके बाद इसका हम यहाँ से 60 डिग्री कोण बनाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा अलग प्रोसेस हो गया, ध्यान दीजिएगा, मेरे भी दिमाग से स्लिप हो गया था। ये 60 डिग्री हो गया। अब हम 60 का करेंगे क्या, आधा। तो ये यहाँ से कुछ ऐसे कटेगा, 60 का आधा किया, फिर 0 डिग्री से आधा किया, तो ये देखिए यहाँ पर आकर मिल रहा है इस जगह, और यही आपका क्या है, 30 डिग्री है। तो आपको सिंपली केवल इस बिंदु पर रख के C से मिलाते हुए एक रेखा को ड्रा कर देना है, और जहाँ पर ये मिलेगा वो हो जाएगा A'। और इस तरीके से आपका त्रिभुज ABC से 4/3 गुना बड़ा A'(B')C' त्रिभुज बन गया। तो अब दोस्तों आते हैं हम इसके रचना के चरण पे। तो देखिए, जैसा कि पहले हम लोगों ने एक रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिया हुआ था। फिर बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण और बिंदु C पर 30 डिग्री कैसे लिया था, इसमें से घटाकर इन दोनों को जोड़कर बनाने पर हमको त्रिभुज ABC प्राप्त होगा। दूसरा चरण, बिंदु B पर न्यून कोण CBX की हमने रचना की थी, जैसा कि आप देख सकते हैं CBX, इसकी हमने रचना की थी। फिर BX पर बिंदु B से प्रारंभ करके 4 समान
रेखाखंड B1, B1, B2, B2, B3, B3, B4 जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अंकित किया। ठीक है, इतना करने के बाद आगे देखिए। फिर उसके बाद B3C को मिलाया तथा इसके समांतर B3C को मिलाया और B4C खींचा जो BC को बिंदु C' पर काटता है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं C' पर काटता है। फिर उसके बाद इसी प्रकार C' पर AC के समांतर रेखा A', C' से AC के समांतर रेखा A', खींचा जो आगे बढ़ाने पर A' पर प्रतिच्छेद करता है और हमको त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज A', प्राप्त हो जाता है जो त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 4/3 गुनी है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं इसके औचित्य पर। तो अब दोस्तों बात करते हैं हम रचना के औचित्य पर, जो कि सभी की तरह बिल्कुल सेम है। तो हेडिंग डाल लीजिए रचना का औचित्य। तो देखिए, चूँकि AC जो है समांतर है A', C' के, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज A', समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप हो गया, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। जैसे मतलब कि कौन कौन सी भुजा, जैसे कि AB' बटे में AB, ये वाली भुजा AB' बटे में AB बराबर BC' बटे में BC बराबर A', C' बटे में AC। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और इसी प्रकार नीचे की तरह जब देखेंगे, यहाँ क्या है, B4C' समांतर है B3C के, तो उसी क्रम में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि BC' बटे में BC बराबर B4C' बटे में B3C बराबर BB4 बटे में BB3। तो जैसा कि देखिए BB4 क्या है, ये 4 भाग है और BB3 क्या है, 3 भाग है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखेंगे तो BC' बटे BC, BC' बटे BC यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि एक कॉमन पोर्शन मिल रहा है, तो हम दोनों त्रिभुज के लिख सकते हैं। इसके आगे का मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि AB' बटे में AB बराबर BC' बटे में BC बराबर कौन कौन सा लिखा हमने, AB' बटे में AB, BC' बटे में BC और तीसरी भुजा ये वाली जो कि यहाँ पर दिया गया है A', C' बटे में AC बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 के बराबर हो जाएगा, जो कि हमने रचना में दिखाया हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा इसका जो पूछा गया था क्वेश्चन हमने हल कर दिया। आशा करता हूँ कि बताया गया सभी चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।